सबसे बड़ा बिगाड़ जो हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर है, ये इतना बड़ा बिगाड़ है, ये इतनी बड़ी बुराई है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इससे बड़ा कोई बिगाड़ नहीं है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इससे बड़ी कोई बुराई नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ये बुराई हमारे मुआशरे के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही है और हम इस बुराई को बुराई समझते भी नहीं। और वो बुराई है शिर्क की बुराई। मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ा बिगाड़ है वो शिर्क का है। मैंने इस चीज को इसलिए भी लिया क्योंकि ये वो बिगाड़ है कि अगर ये हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हुआ, इंसानों के अंदर से, मुसलमानों के अंदर से ये खत्म नहीं हुआ, तो इंसान कैसा भी अमल करके अल्लाह ताला के यहां चला जाए, उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अगर अमल को कबूल कराना है तो सबसे पहले इस बिगाड़ को अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा बिगाड़ है। आइए एक हदीस रसूल के जरिए से इसको समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। और एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ओ मेरे सहाबा, क्या मैं तुमको सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़ी बुराई के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं, सबसे बड़े बिगाड़ के बारे में तुम्हें खबर ना कर दूं। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, जो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, जो बिगाड़ में सबसे बड़ा बिगाड़ है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा बिगाड़, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी बुराई क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाही, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक बनाना और शिर्क करने लगना, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है, ये सबसे बड़ी बुराई है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अल इशराकु बिल्लाह, हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सबसे पहली मर्तबा ये हदीस सुनी होगी, इससे पहले कभी आपने इस हदीस को सुना नहीं होगा। मशहूर हदीस है, उलमा बयान करते रहते हैं, उलमा इकराम यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं, उलमा इकराम जानते हैं इस हदीस के बारे में। लेकिन जरा अंदाजा करो, मैंने हदीस आपके सामने पढ़ दी है, आपने उसका तर्जमा भी सुन लिया है। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अल्लाह के नबी सवाल कर रहे हैं, अपने साहबा से पूछ रहे हैं, मेरे साहबा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूं। साहबा कह रहे, अल्लाह के नबी बताइए। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल इशराकु बिल्लाही, अल्लाह के साथ में शिर्क करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हदीस आसान है, तर्जमा भी आसान है, लेकिन उलमा आपको बताएंगे कि ये हदीस जो इतनी छोटी सी है, एक लाइन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीजें बयान फरमा दी। सबसे पहले फरमाया, अला
खबरदार हरफे तंबी है। उलमा इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अला हरफे तंबी है, जब किसी को किसी के बारे में खबरदार करना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बताना होता है, किसी खतरनाक चीज के बारे में बचाना होता है, उससे बचाने का मामला होता है, उस वक्त में अरबी जबान के अंदर अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हरफे तंबी है, अला खबरदार, होशियार, समझ जाओ, समझ जाओ। अला क्या मैं तुम्हें न बता दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। हरफ तंबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। गौर करने की बात है। हदीस आसान है, तर्जमा भी उसका आसान है, लेकिन जुमलों के ऊपर जरा गौर करो। अल्लाह के नबी किस किस तरीके से समझा रहे हैं, किस किस तरीके से डरा रहे हैं। आपने फरमाया अला क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दो, होशियार हो जाओ, समझ जाओ। उनब्बिउकुम मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उलमा से पूछो, आपको मालूम होगा कि नबा के माना भी खबर देना होता है, और अरबी जबान के अंदर खबर का लफ्ज भी इस्तेमाल खबर देने के माना में इस्तेमाल किया जाता है। खबर के माना भी किसी को बताना, किसी को खबरदार करना, किसी को खबर देना, और नबा के माना भी किसी को खबर देना। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ अला उखबिरुकुम क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं, ये नहीं फरमाया। आपने फरमाया उनब्बिउकुम क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें बता न दूं। नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया, खबर का लफ्ज इस्तेमाल न किया। क्यों न किया? उलमा बताते हैं कि दोनों के माना खबर देना होता है, लेकिन खबर का लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब किसी बड़ी चीज के बारे में बताना होता है तो नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा हदीस पर गौर करो, पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल किया जो हरफ तंबी है, और उसके बाद में नबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जो किसी बड़ी चीज के बारे में बताने के लिए आता है। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, यहाँ कयामत के बारे में ही नबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मालूम यह हुआ कि नबा का लफ्ज किसी बड़ी चीज के बारे में इस्तेमाल होता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिअकबरिल कबाइर, सबसे बड़े के बारे में ना बता दूं। अकबर ये इसमें तफसील है, तो सबसे पहले हरफे तंबी, उसके बाद नबा का लफ्ज, और उसके बाद इसमें तफसील इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसके अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुमलों को 3 मरतबा दोहराया, सलासन 3 मरतबा दोहराया। क्या मैं तुम्हें बता न दूं, क्या मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, क्या मैं तुम्हें होशियार न कर दूं। अब अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये कितना बड़ा बिगाड़ होगा, ये कितना बड़ा गुनाह होगा, ये कितनी खतरनाक चीज होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में 3 मरतबा डरा रहे हैं, 3 मरतबा समझा रहे हैं। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है।